बिना प्याज, टमाटर और लहसुन के मज़ेदार से आज चने बनाएँगे, वो भी ग्रेवी से भरपूर। आप खुद देख के हैरान हो जाएँगे कि इतनी ग्रेवी आई कहाँ से? चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 देसी में मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है, जिसके अंदर मैंने आधी चम्मच के करीब हल्दी, आधी चम्मच के करीब मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है और आधी चम्मच ही मैं इसके अंदर गरम मसाला शामिल करूँगी और आधी चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया। अब इस मसाले को 2 मिनट हमने तेल में भूनना है। उसके बाद हम इसके अंदर जो मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, जिसको मैंने छोटा-छोटा क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। अब हम इन आलूओं को 5 मिनट जो है ना इस मसाले में भूनेंगे और जहाँ लगे कि आपके आलू नीचे लग रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड कर लें। अब इसकी जो ग्रेवी तैयार करनी है, वो किस तरह करनी है, आपने 1 चम्मच के करीब ना चने लेने हैं, ठीक है? इसके अंदर यही चनों वाला पानी डाल के तो इसको ग्राइंडर में डाल के तो इसका पतला सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए, ये इस तरह का पेस्ट स्मूथ सा तैयार कर लेना है, ठीक है? अब हम आलूओं को देख लेते हैं, हमारे आलू कैसे रहे हैं। आलू जो है ना वो जी तकरीबन जो है ना तेल के साथ फ्राई हो रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा नमक डाल लेते हैं। नमक हमने जब बॉयल किया था चनों को, उसके अंदर भी डाला था, तो अब देखिए आपने डाला। फिर इसके अंदर जो मेन चीज़ जा रही है वो है मलाई। ये मैंने घर की मलाई ली है, आप चाहे तो इसमें क्रीम का पैकेट भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है? ये तकरीबन 1 कप के लगभग क्रीम होगी, ये मैंने इसके अंदर डाली है। फिर अब इसको जो है ना मिक्स करेंगे आलूओं के साथ अच्छे तरीके। आलू जो है हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो गए थे और ये देखिए जो है ना ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारे ग्रेवी तैयार की है ना चनों की, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब क्या करना है, हमने इस मसाले को 5 मिनट भूनना है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद ये जो चने हैं ना, जो हमने बॉयल किए और पानी साथ ही इसका इसके अंदर डाल देंगे। हम जो है ना ज़्यादा शोरबे वाले नहीं बना रहे, बस ये थोड़ी-सी ग्रेवी होगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको कवर लगा के लिए हल्की आँच पे, दम वाली आँच पे रख देंगे, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए, हमारे चने में अच्छे तरीके से जो है ना वो पक जाएँ। ये जी माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक है और ये देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। और आप ग्रेवी इसकी चेक करें, ये देखिए ज़्यादा पतला शोरबा भी नहीं है और बहुत मज़ेदार ये चने बनते हैं। आप यकीन करें, आप नान के साथ खाएँगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप इसको बेहतर होगा कि आप इसको नान के साथ ही खाएँ और रोटी के साथ भी वैसे मज़ा आता है। अब हम इसको सर्व करेंगे, आप ये चेक करें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।